दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आईएमएनसीआई का आज हमारा एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द आईएमएनसीआई केस मैनेजमेंट प्रोसेस। देखो, सबसे पहले केस मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो यंग चाइल्ड होगा या यंग इन्फेंट होगा, असेस करना। उसका क्या करना है? असेस यंग चाइल्ड या इन्फेंट। जो भी यंग चाइल्ड और इन्फेंट है उसका हम लोगों को क्या करना है? असेसमेंट करना है। दूसरा हम लोगों को क्या करना है? जो इलनेस है उसको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई दी इलनेस, क्लासिफाई द इलनेस। जो भी इलनेस है, दैट इलनेस शुड बी क्लासिफाइड। पहले असेसमेंट करना है, असेसमेंट के बाद हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। देन हम उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई दी ट्रीटमेंट। जो भी ट्रीटमेंट है, द ट्रीटमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड। अब देन ट्रीट यंग चिल्ड्रन, यंग इन्फेंट और चाइल्ड। उसके बाद अगर आइडेंटिफाई कर दिया तो ट्रीट यंग इन्फेंट या चाइल्ड। यंग इन्फेंट और चाइल्ड का हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है। देन उसकी जो मदर है उसको काउंसिल करना है और फॉलोअप केयर के लिए बताना है। देन काउंसिल दी मदर एंड एडवाइस अबाउट दी फॉलोअप केयर के बारे में बताना है। सबसे पहले जो चाइल्ड है उसको असेस करना है, यंग इन्फेंट या चाइल्ड को असेसमेंट करना है। दूसरा उसकी क्लास इलनेस को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ कलर कोड। देन आइडेंटिफाई करना है, ट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, काउंसिल करना है मदर को, और किसके लिए करना है? फॉलोअप केयर उनको प्रोवाइड करना है, फॉलोअप केयर के बारे में बताना है। अब देखो, जितने भी जो चिल्ड्रंस है, अब हम लोग जो केस मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे जो 2 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक के। जो हम लोग केस मैनेजमेंट प्रोसेस यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज द 2 मंथ से लेके जो 5 ईयर्स के बच्चे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लेस देन 2 मंथ्स के जो बच्चे हैं उनका केस मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे होगा। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बोले कि जो सिक चिल्ड्रंस है जिनकी एज अप टू दी 5 ईयर्स है, वो सबसे पहले क्या किए जाएंगे? उनको ब्रॉड किया जाएगा, दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं फॉर ऑल चाइल्ड अप टू दी एज ऑफ 5 years फॉर ऑल द चाइल्ड्स। हमने बोले पूरा ऑल द चाइल्ड, और वो चाइल्ड कैसे होंगे? सिक। ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं यहाँ पे सिक चाइल्ड्स अप टू द एज ऑफ 5 years। 5 years हु आर ब्रॉड टू दी, उनको सबसे पहले कहां पे लगेगा? ब्रॉड टू दी फर्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। ब्रॉड टू दी फर्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। फर्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। सबसे पहले जो फर्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटी है वहां पे उनको लाया जाएगा। अब वहां पे क्या जाएगा? बच्चे को असेस किया जाएगा और चेक किया जाएगा। तो वहां पे क्या किया जाएगा? असेस एंड चेक। तो हमने बोला कि असेस एंड चेक, और चेक किसके लिए करेंगे? फॉर डेंजर साइन। फॉर डेंजर साइन। कोई डेंजर साइन तो वहां पे नहीं है। अब उसके अंदर कोई अप्रोप्रिएट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वो सब हम लोग देखेंगे। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उन सबको हम लोग यहाँ पे असेस करेंगे। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां पे हो सकता है, या उसको कोई जॉन्डिस हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या बच्चे को कोई जॉन्डिस हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। उसके बाद में हम लोग जो पेरेंट्स हैं, जो केयर टेकर्स हैं, उनसे हम लोग सिम्टम्स पूछेंगे, आस्क दी सिम्टम्स। दूसरा हम लोग क्या करेंगे? आस्क दी सिम्टम्स। उनसे हम लोग किसके बारे में पूछेंगे? उनके सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे। सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे। देन उसकी जो न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन की स्टेटस है, चेक न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन स्टेटस। न्यूट्रिशन को असेस करेंगे, और दूसरा हम लोग असेस करेंगे इम्यूनाइजेशन स्टेटस को। न्यूट्रिशन को असेस करेंगे, इम्यूनाइजेशन स्टेटस को असेस करेंगे। देन उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं और अदर चीजों के लिए हम लोग यहाँ पे चेक ऑन अदर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफाई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफाई। सबसे पहले हमने असेस करा यंग चिल्ड्रंस को, हेल्थ फैसिलिटी में आएगा, तब हम लोगों ने उनको डेंजर साइन को असेस किए, सिम्टम्स को देखा, न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन को असेस करेंगे, और जो चाइल्ड है क्लासिफाई करना है हम लोगों को चाइल्ड की इलनेस। क्लासिफाई चाइल्ड इलनेस, और ये किसके बेसिस पे करेंगे?
कलर कोड के बेसिस पे। किसके बेसिस पे करेंगे? कलर कोड के बेटे। यूज ए कलर कोड ट्राइज, यूज ए कलर कोड ट्राइज। कलर कोड ट्राइज के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे और ट्राइज सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे, और चाइल्ड मेन सिम्टम एंड न्यूट्रिशन और फीडिंग स्टेटस। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? उसका न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन और फीडिंग स्टेटस। न्यूट्रिशन, फीडिंग और इम्यूनाइजेशन स्टेटस, कि बच्चा प्रॉपर्ली इम्यूनाइज है या नहीं है, उसको भी हम लोग यहाँ पे असेस करेंगे। कलर कोड के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। अब देखो दो तरह की चीजें होगी। इफ हम लोग बोल सकते हैं कि अर्जेंट रेफरल, दो कंडीशन हो सकती है। इफ अर्जेंट रेफरल, दूसरी कंडीशन हो सकती है नॉट अर्जेंट रेफरल, नॉट अर्जेंट रेफरल। दो कंडीशन हो सकती है, इफ अर्जेंट रेफरल और नॉट अर्जेंट रेफरल। अगर अर्जेंट रेफरल है तो हम लोग क्या करेंगे? आइडेंटिफाई अर्जेंट प्री रेफरल ट्रीटमेंट। इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है? आइडेंटिफाई प्री रेफरल ट्रीटमेंट। यहां पे हम लोगों को क्या करना है? जो प्री रेफरल ट्रीटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है, नीडेड फॉर द चाइल्ड क्लासिफिकेशन, नीडेड फॉर चाइल्ड क्लासिफिकेशन। हम लोगों को अर्जेंट रेफरल की जरूरत है तो प्री रेफरल ट्रीटमेंट हम लोगों को करना है। देन इफ अर्जेंट प्रीफर्ड ट्रीटमेंट इज नीडेड, गिव अर्जेंट प्रीफर्ड ट्रीटमेंट। अर्जेंट जो प्रीफर्ड ट्रीटमेंट है वो बच्चे को देना है इफ नीडेड, इफ नीडेड। अगर उसकी नीड है तो अर्जेंट प्रीफरेबल जो ट्रीटमेंट है वो बच्चे को हम लोगों को प्रोवाइड करना है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे? अब प्री रेफरल ट्रीटमेंट कर दिया, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया, अब क्या करेंगे? रेफर चाइल्ड। अब बच्चे को क्या करेंगे? रेफर। और जो चाइल्ड केयर टेकर, एक्सप्लेन चाइल्ड केयर टेकर, जो उसके पेरेंट्स वगैरह उनको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन चाइल्ड केयर टेकर, उसके अंदर उनको क्या एक्सप्लेन करेंगे? नीड फॉर द रेफरल, टेकर फॉर नीड ऑफ रेफर, नीड ऑफ रेफरल, नीड ऑफ रेफरल की बात करेंगे। दूसरा उनकी जो प्रॉब्लम्स है, हेल्प इन रिजॉल्व प्रॉब्लम्स, उनकी जो क्वेश्चंस है, उनके जो प्रॉब्लम्स है कि बच्चे को क्यों रेफर किया गया है, उनको यहाँ पे असेस करना। देखो अगर अर्जेंट रेफरल की रिक्वायरमेंट है तो रेफरल ट्रीटमेंट हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, जो रेफरल ट्रीटमेंट है वो उसको प्रोवाइड करना है, उसके बाद बच्चे को रेफर करना है और पेरेंट्स को वहां पे एजुकेशन देना है। अब देखो दूसरी कंडीशन आ रही है, इफ अर्जेंट रेफरल, तब हम लोगों को क्या करना है? आइडेंटिफाई नीडेड फॉर, इफ नॉट अर्जेंट रेफरल, तब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला हम लोग काम करेंगे जो आइडेंटिफाई है नीडेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, आइडेंटिफाई नीडेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। देखो रेफर की जरूरत नहीं है तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों को उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? गिव फर्स्ट डोज ऑफ ओरल ड्रग्स। यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ओरल ड्रग्स की जो फर्स्ट डोज है वो हम लोग दे देंगे। इन क्लिनिकल एडवाइस द चाइल्ड केयर टेकर, जो केयर टेकर को हम लोग बताएंगे। और उसके बाद दूसरा, अब यहां पे भी क्या करेंगे? काउंसिल दी मदर, काउंसिल दी मदर, जो मदर है बच्चे की उस मदर को यहाँ पे भी हम लोग काउंसिल करेंगे। देन असेस की असेस द चाइल्ड फीडिंग, असेस द चाइल्ड फीडिंग। बच्चे को हम लोग किसके लिए असेस करेंगे? फीडिंग के लिए असेस करेंगे। इंक्लूडिंग ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, इंक्लूड्स ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, जो ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रैक्टिसेस है उसके लिए हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। एंड सॉल्व फीडिंग प्रॉब्लम्स, और क्या करेंगे? एंड सॉल्व फीडिंग प्रॉब्लम। अगर कोई फीडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि जो फीडिंग प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जो फीडिंग और जो ड्रग्स इलनेस है, फीडिंग है, फ्लूइड्स है, जो ड्रिंक जो इलनेस से रिलेटेड जो फीडिंग या फ्लूइड से रिलेटेड है वो एजुकेशन हम लोग यहाँ पे देंगे। जो हेल्थ फैसिलिटीज है, जो हेल्थ फैसिलिटी है हमारी,
उस पर्टिकुलर हेल्थ फैसिलिटी पे हम लोग क्या करेंगे, एडवाइस अबाउट फीडिंग एंड फ्लूइड्स। यहाँ पे क्या करेंगे, एडवाइस, एडवाइस करेंगे फीडिंग और दूसरा फ्लूइड से रिलेटेड, फीडिंग से रिलेटेड और फ्लूइड से रिलेटेड हम लोग कि इलनेस के अंदर उसको फीडिंग से फ्लूइड से कैसे हम लोग रिकवर कर सकते हैं। देन उसके बाद में उनको हम लोग बताएंगे किसके बारे में, फॉलोअप के बारे में। किसके बारे में बोलेंगे, फॉलोअप के बारे में। और जो फॉलोअप केयर है, या हम लोग बोल सकते हैं कि फॉलोअप केयर क्या प्रोवाइड करेंगे, फॉलोअप केयर। जब चाइल्ड क्या करेगा, वापस रिटर्न टू दी व्हेन रिटर्न टू दी हेल्थ फैसिलिटी, कि उनको बताना है कि हेल्थ फैसिलिटी पे जो चाइल्ड है वो वापस रिटर्न कब आएगा। अगर अर्जेंट रेफरल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फर्स्ट डोज देंगे ओरल ड्रग्स की। देन उसके बाद में मदर को काउंसिल करेंगे, जो फीडिंग की प्रॉब्लम्स है उनको असेस हम लोग करेंगे और जो फीडिंग प्रॉब्लम्स है उनको रिजोल्व करेंगे। दूसरा, हेल्थ फैसिलिटीज पे हम लोग क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे फीडिंग से रिलेटेड, फ्लूइड से रिलेटेड, और उनको फॉलोअप केयर के बारे में बताएंगे। इट्स ऑल अबाउट दी आईएमएनसी केस मैनेजमेंट प्रोसेस अप टू द एज ऑफ फ्रॉम दी 2 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।